कॉकरोच यानी कि जनता पार्टी, एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। उन्हीं सबको देखते हुए अगर हम बात करें, इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक सफर जो होता है वो सफर करके हम आए, जयपुर से दिल्ली में आए जंतर मंतर पर। जिस तरह से हम यहाँ पर आए और देखा जा रहा है, अभिजीत दीपिके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, वो अमेरिका से रवाना हो चुके और वो दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंच चुके। उनको लेने के लिए कई ऐसे चेहरे जो सोशल मीडिया में वार कर रहे थे वो पहुंचे लेने के लिए। इसी के साथ साथ हम बात करें, इस समय संसद भवन के पास जो थाने की हम प्रक्रिया दिखाएंगे, अपने साथी को एक बार दिखाने की प्रक्रिया, यानी सुरक्षा को लेकर कितनी लेयर में सुरक्षा की गई है वो देखने लायक। यानी एक सुरक्षा लेयर, दो सुरक्षा लेयर, तीन सुरक्षा लेयर। सुरक्षा को देखते हुए जिस तरह से चाक चौबंद किया गया है वो भी आपको देखने लायक है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी दिल्ली के जो अपना पहला प्रदर्शन करने जा रही है, उसी को देखते हुए यह प्रदर्शन नीट, यूजी, पेपर लीक और सीबीएसई, क्यूट, एसएससी और गो जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ पार्टी के यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर यानी सोशल मीडिया पे आह्वान किया गया है। सीजेपी ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले समर्थकों को यानी एक गाइडलाइन भी जारी किया है। यानी गाइडलाइन में ये कहा गया है कि आप समर्थक हो और समर्थन करने आ रहे हैं, मगर सन स्क्रीन लगाकर नाश्ता करके आए, हाथ में तिरंगा और फूल और किताब जैसी वस्तुएं लाने की बात की गई है। यानी सीजेपी के फाउंडर की अगर बात करें, अभिजीत दीपिके दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। वो धीरे धीरे यानी बाहर आने की करेंगे, यानी कि 8 बजे वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। उनको कई लोग यानी कई ऐसे नेता वो मुलाकात करेंगे, उनको साथ लेके आएंगे, वो वहां से निकलेंगे। उसके बाद हम जिस तरह से सुरक्षा की बात करें, जिस तरह यहाँ थाना है, हम साथ ही बोलेंगे इस गली के अंदर थाना है, यानी देख रहे सुरक्षा को चाक चौबंद देखते हुए अगर सुरक्षा की बात करें वहां पर आएंगे, यानी कि शांतिपूर्ण थाने में आएंगे और शांतिपूर्ण थाने में आने बाद यहाँ पर पुलिस वालों से परमिशन की मांग करेंगे। परमिशन की मांग के बाद ये कहा जाएगा कि शांतिपूर्ण समर्थन की बात, यानी कि आज वो परमिशन लेंगे। यानी कि इस देश में संविधान के तहत अगर देखा जाए परमिशन, यानी दिल्ली एक अपने भारत का कह सकते राजधानी है, वहां पे परमिशन लेने बात है 7 दिन पहले परमिशन लिया जाता है। और अगर परमिशन की जब बात आती है कहीं न कहीं, तो जिस तरह से परमिशन 7 दिन पहले परमिशन लो, परमिशन के बाद आप जंतर मंतर पर यानी 10 बजे से लेके शाम तक परमिशन की बात की जा सकती है। अपने साथी को बोलूंगा एक बार चले यहाँ दिखाने की कोशिश करें कि जिस तरह से सुरक्षा का घेरा है, सुरक्षा घेरे की बात की जाए, जिस तरह लेयर की बात की जाए, देख सकते हैं कि कई ऐसे लेयर हैं यहाँ पर। अपने साथी को होगा जिस तरह सुरक्षा घेरों के लेयर करें, यानी कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, यानी 4-5 लेयरों के साथ सुरक्षा एजेंसी की जो टीम है वो यहाँ पे लगी है। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ थाने तक आने के लिए, जंतर मंतर पर आने के लिए, कि यानी कि जितने भी चौराहे हैं वहाँ चारों तरफ से दिल्ली को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए अगर देखा जाए कि जिस तरह से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की बात कर रहे, जंतर मंतर की जंतर मंतर की बात करें, पार्लियामेंट का अपील जो गया था समर्थकों को, कहा गया कि एयरपोर्ट भीड़ जुटाने की बात ना की जाए। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस बोली कि सीजेपी ने प्रदर्शन की परमिशन तो मांगी, मगर दिल्ली पुलिस ने कहा कि 6 जून को जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए अब तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई। इसके बावजूद कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजधानी में 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनाती दी गई है। इसी के साथ हम बात करना चाहें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई नहीं की। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 जून को सीजेपी के जो प्रस्ताव की बात की जाए, जो प्रदर्शन को लेकर दाखिले की बात की जाए थी, वो
स्प्रे एंड डंडे का उकसाया हुआ जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि किस तरह यानी कि कॉकरोच पार्टी बनी। यानी 15 मई को सीजीआई की तरफ से ये बयान किया गया था कि युवाओं को लेके, यानी कॉकरोच शब्द जिस तरह से बना, उसको जिस तरह से देखते ही देखते पूरे देश में सोशल मीडिया में ट्रेंड हो गया। ट्रेंड की अगर बात करें, जिस तरह से देखा गया कि अगले 16 मई को जब अमेरिका में रह रहे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पे जिस तरह से पार्टी बनाई, यानी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, सोशल मीडिया पे डाला उन्होंने पहला ट्वीट डालने के बाद रातों रात यानी कि ट्रेंड कर गया। ट्रेंड करने की बात की जाए, उसको सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उस ट्वीट को रीट्वीट की बात की, रोकने की बात की। इसी साथ साथ देखा गया था कि जिस तरह से आज सुरक्षा को लेके, यानी अभिजीत दीपके यहाँ आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया युवाओं के साथ, उसी के साथ आप देख सकती हैं कि सीजीआई के बयान के बाद जो विरोध जन्मी, यानी कि युवाओं में आक्रोश को देखते जिस तरह से देखा गया है कि आरटीआई के तहत एक्टिविटीज को शुरू करने के बाद जो आक्रोश की लहर है, वो आक्रोश पूरे देश में उबाल मार गया है। इसी साथ साथ हम कह सकते हैं कि सीजेपी के इंस्टाग्राम पर भाजपा का 1.25 करोड़ ज़्यादा फॉलोअर्स थे। उसके साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड की बात करें तो 2.21 करोड़, वहीं एक्स 2.25, यानी इसी के साथ साथ अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इंस्टाग्राम पर करीब 94 लाख, और वहीं अगर देखा जाए तो एक्स पर उनके 2.30 यानी रीट्वीट की बात की जा सकती है जो ट्वीट की गई। इसी साथ साथ अभिजीत बोले मजाक अब आगे निकल चुका है, यानी दीपके 19 मई को एक मीडिया इंटरव्यू यह भी कहा था कि आंदोलन एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह मजाक आगे नहीं होगा। क्यों? युवाओं के साथ बेरोजगारी की बात की, व्यवस्थाओं से निराश, पेपर लीक, यानी युवाओं को नौकरी ना मिले, इन सबको मुद्दाओं के साथ जिस तरह से लेकर गए, उसको कहीं न कहीं ये युवाओं का ट्रेंड बनता चला जा रहा है। इसी साथ साथ हम बात करना चाहेंगे कि अब अभिजीत दीपके है कौन। अभिजीत दीपके की अगर हम बात की जाए तो 2020 में वो आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी के लिए वायरल मीम बेस्ट ऑनलाइन एडवाइजरमेंट कंटेंट क्रिएटर थे। इसी साथ साथ बात करें 2020-2022 से आपके सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिक रहे हुए थे, वो भी कहीं कहीं देखने की बात की गई थी। मई 2026 यानी कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी। इसी साथ साथ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, जो कैंपेन ट्रेंड वार कर गया। सबसे बड़ी बात, क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में उभर के आएगी या ये ट्रेंड तक ही रह जाएगा? इसके पहले अगर देखा जाए, जिस तरह अगर हम आगे बात करें, कुछ सवालों की बात करें, कुछ राजनीतियों की बात करें, कुछ राजनीतिक पार्टी बनाने का इरादा है या नहीं, इस पर अगर अभिजीत सिंह ने कहा कि शुरुआत में कहा था कि उनको कोई राजनीतिक पार्टी बनाने का इरादा नहीं था, मगर जिस तरह से आज धरना प्रदर्शन की बात की जाए, यानी शांतिपूर्वक यानी अपने धरना देंगे, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की बात करेंगे। इस साथ ये भी कहा जाए जिस तरह जमीन पर प्रदर्शन की तैयारी है, उस पर भी उनके प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जब तक वो आएंगे राजनीतिक पार्टी के संकेत मिलने की बात नहीं की जा सकती। इसी साथ साथ अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टी बन गई तो क्या चुनाव निशान कॉकरोच होगा? यानी ये संविधान में ना के बराबर है, यानी संविधान आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ अगर बात करें, फिलहाल कॉकरोच चुनाव निशान किसी को मिलता है? इसका अगर देखा जाए तो दरअसल चुनाव आयोग के इलेक्शन सिंबल अग्रीगेशन सिंबल की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट ऑर्डर के अगर 1968 के तहत रजिस्टर्ड पार्टियों की अगर बात किया जा सके तो फ्री सिंबल लिस्ट से चुनाव निशान मिलता है। इसमें लैंडलाइन, फोन, लैपटॉप, टीवी,
ताला, चाबी, फूलगोभी यानी साबुनदाने जैसे सिंबल दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कोकरोच जनता पार्टी की फंडिंग की बात, फंडिंग कौन कर रहा है, यानी पार्टी बन गई, फंडिंग की किस तरह से देखी जाए तो अब तक सीजेआईपी की फंडिंग की कोई सोर्स का हवाला नहीं मिला। इसका पुख्ता सबूत तो नहीं है, मगर 3 जून के प्रवक्ता उनके थे सौरभ दास ने जिस तरह से कहा था कि हमें फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, फंडिंग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एक बैनर अगर पोस्टर बनाने की बात होती है, उस बैनर पोस्टर की बात करें तो उस पर करीब 200 रुपये का खर्च आता है। 200 रुपये खर्च के तहत अगर देखा जाए तो उसमें इतना कोई नेगेटिव नहीं, वो कोई भी लगा सकता है। इसी के साथ साथ अगर प्रोटेस्ट में अपने खर्च की बात करें तो अपने खर्चे से आ सकते हैं। इसी के साथ साथ नेगेटिव आंदोलन का भटकाने के लिए खड़ा किया जा रहा जो नेगेटिव्स की बात की जा सकती है, उसको हम देख सकते हैं। अगर कोकरोच की जनता पार्टी की टाइमलाइन की अगर बात करें तो टाइमलाइन की बात करें तो सीजेआई ने कहा कुछ युवा कोकरोच की तरह होते हैं जो 15 मई का, यानी सीजेआई ने जिस तरह से युवाओं को लेकर कहा था उसको आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अब सुरक्षा को लेकर जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये सुरक्षा की टीम अब अपने अपने पोजीशन पे आ गए हैं, पोजीशन के तहत देखा जा रहा है। तो उसी के साथ अपने कह सकते हैं कि जिस तरह से लाइनअप देख रहे हैं, जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी है जो, यानी कह सकते हैं सीजीएफ के जो अधिकारी है, जो पुलिस प्रशासन, जो मिलिट्री है, यानी कई ऐसी सुरक्षा एजेंसी हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। इसी के साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे कोकरोच जनता पार्टी की टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन की बात कर रहे थे। टाइमलाइन अगर देखा जाए 15 मई, यानी सीजेआई ने कहा कुछ युवा कोकरोच की तरह भटक रहे हैं, यानी 15 मई को सीजेआई का जवाब आया। जवाब आने के बाद क्या होता है कि 16 मई को अमेरिका से अभिजीत दीपके ने कोकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की, एक्स इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद उसके साथ साथ अगर देख सकते 19 मई को 4 दिन में पार्टी के इंस्टाग्राम 10 लाख फॉलोवर्स हुए। 10 लाख फॉलोअर्स हुए। इसके बाद 20 मई की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पर सीजेपी के 66 लाख फॉलोअर्स पूरे हुए। 21 मई को अगर देखा जाए तो जिस तरह से अकाउंट बंद हुआ तो नया इंस्टाग्राम पर भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि जिस तरह से 22 मई वेबसाइट पर ऑनलाइन पिटीशन लगाई गई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, मगर 8 लाख से ज्यादा साइन हुए, यानी 8 लाख से जब ज्यादा साइन हो। इसी के साथ साथ आप देखें 22 लाइन, यानी कि टाइम लाइन जिस तरह से देखा है, टाइम लाइन तारीख के हिसाब से जिस तरह से देखा है, वार टू वार की बात की जाए उसको भी देखने लायक की थी। उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि 22 मई को जिस तरह से सीजेपी से जुड़े लोगों की सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सीबीआई मांग नहीं की जा सकती। इसी साथ कह सकते हैं 5 जून अमेरिका से रवाना और आज सुबह एयरपोर्ट पे आ गए। एयरपोर्ट आने के बाद अगर बात करें यहाँ थाने पे आकर यहाँ पे परमिशन मांगने की बात की जा रही है, यहाँ परमिशन लिया जाएगा। यानी आज अगर हम जनता मंतर पे अगर धरना प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की बात की जाए, मगर इसमें फैसलों की बात की जाए, जिस तरह युवाओं को बात की जाए, किस तरह से युवा यहाँ पर आएंगे, उनको क्या क्या गाइडलाइन जारी करना है, वो सब गाइडलाइन एक्स पर जारी कर दिया गया है, उसको भी देखा गया है। इसी साथ साथ कह सकते हैं कि आंदोलन क्यों जन्मी, बहुत बड़ी आप देख सकते हैं कि ये अधिकारी हैं, यानी कि लेयर बाई लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, यानी सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, यानी 1 2 3 4 यानी 4 से 5 यानी सिक्योरिटी एजेंसी कंपनियां यहाँ पर लगाई गई, यानी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के सुरक्षा कर्मी, यानी कि इतने तरह लगाए कि आगे कहीं ना कहीं किसी भी तरह का कोई ऐसा कृत्य न बिगड़े, कानून न हो, उनको देखते हुए देखा गया है। अगर हम बात करें कि अलग झारखंड, यानी आंदोलन से जन्मी करीब 6 राजनीतिक पार्टियां हैं जो अब तक जन्मी हैं। अगर हम बात करें जेएमएम, यानी कि 1973 में जन्मी पार्टी, सुरक्षा को देख रहे हो कि जिस तरह से सुरक्षा 454 हो रहा है, सुरक्षा जिस तरह से बढ़ाई जा रही है उस हम देख रहे हैं, तो उन्हें सब देख सकते हैं कि जिस तरह से सुरक्षा कमांडर, यानी मिलिट्री फोर्स, यानी एसएसबी जैसे सुरक्षा कंपनियों की बात की जा रही है, सुरक्षा की बात की जा रही है, सुरक्षा अपने पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी सुरक्षा जितनी भी है, सुरक्षा जितनी चाक चौबंद है वो देखने लायक देखी जा रही। हम अब बात कर रहे थे कि आंदोलन से जन्मे करीब 6 ऐसी पार्टियां हैं जो
देश में भूचाल मंगाई है। अगर हम बात करें यानी 1973 में अलग झारखंड की मांग पर बात बना, यानी जेजेएम बना। जेजेएम बनने के बाद अगर देखा गया, विनोद बिहारी महतो एक राय यानी शिबू सोरेन की पार्टी, जो कह सकते हैं कि आंदोलन से जन्मी राजनीतिक पार्टियां थी, आंदोलन से जन्मी राजनीतिक पार्टियां थी, वो आपको देखने के लिए मिली थी। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जब ये आंदोलन उस समय उठा था 1973 में, 1973 में जब ये आंदोलन उठा था, आपने देखा झारखंड का बिल्कुल नजारा ही बदल गया था। इसी के साथ आप कह सकते हैं कि लोगों को कैसे जोड़ा, आदिवासियों मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनसभाएं और घटनाएं, पद यात्राएं निकाल गए। इसी साथ हम कर सकते हैं जनता पार्टी, यानी 1977 इमरजेंसी का विरोध, इमरजेंसी का विरोध था, आंदोलन का जन्म हुआ, चेहरा जयप्रकाश नारायण थे। उनका 2 साल आंदोलन चला, 2 साल आंदोलन बाद जनवरी 2077 में जनता पार्टी बनाई गई। मार्च 1977 केंद्र में पहली गैर कांग्रेस मोरारजी देसाई पीएम बनाए गए। क्योंकि जब भी एक आंदोलन जन्म लेती है, कहीं न कहीं एक पार्टी का गठन होता है, इसको भी हम देख सकते हैं। इसी साथ साथ अगर कहा जाए तो बीएसपी यानी 1984, बीएसपी यानी मायावती, लोगों को कैसे जोड़ा, छात्र आंदोलन, लोकतंत्र को बचाने का अभियान, गांव गांव जनसंपर्क, यानी कि चेहरा मायावती, काशी राम, वो था। 2 दशक आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद 1984 जब पार्टी बनी, उसके बाद 1995 में मायावती पहली सीएम यूपी की बनी, जिसमें कुल 4 बार की मुख्यमंत्री रही। लोगों को कैसे जोड़ा, यानी एससी एसटी यानी ओबीसी कर्मचारियों को नेटवर्क, सदस्यता अभियान, यानी गांव स्तर पर प्रचार प्रसार के साथ। इसके साथ साथ हम कर सकते हैं कि जिस तरह से ये सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा चल रही हैं, हम दिखा रहे हैं कि ये सुरक्षा जारी है, आगे तक की तैयारियां हो रही है। उसके साथ हम अगर बात करें TRS यानी अलग तेलंगाना की मांग से गठन गठन को देखते हुए जिस तरह से देखा गया था, चेहरा यानी कुमार चंद्रशेखर राव, KCR यानी KCR की अगर बात की जाए तो उस समय जब गठन हुआ तो ये भी तेलंगाना यानी राष्ट्र समिति TRS बनाई गई। अगर इस बात करें, इस पार्टी की बात करी, यानी कि उपजे बात यानी जन आंदोलन आक्रोश के साथ कंपनियां, यानी जिस तरह से जन आंदोलन हुए तो हमेशा से एक पार्टियां ही बनी है। इसी साथ साथ हम अगर बात करें आप पार्टी यानी 2012, यानी हम 2012 की बात करें, जन लोकपाल की अगर बात करें तो सन 2012 में जन लोकपाल के आंदोलन से शुरुआत, चेहरा यानी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल। जब ये उपजने बाद आपने देखा कि जब ये 2012 में एक आंदोलन यानी कि आंदोलन हुआ, आंदोलन में जन्मी पार्टियां 6 पार्टी, वो पार्टी थी छठी यानी आप पार्टी। आप पार्टी की अगर बात करें, जिस तरह से आपने देखा कि 2012 आम आदमी पार्टी का गठन, 2013 में यानी कांग्रेस से बाहरी समर्थन से अरविंद केजरीवाल बने सीएम के चेहरे के बाद, यानी हम बात कर रहे हैं अमिताभ दीपिके की, यानी अमिताभ दीपिके का नाम क्यों आया, कैसे पड़ा, उस पर हम अगर चर्चा करें तो हम बात कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के आप की तरह ही कोको जनता पार्टी यानी CJP भी सिस्टम में हुई गड़बड़ी के खिलाफ खड़ी हुई, मगर CJP कोको जनता पार्टी क्या एक पार्टी बनेगी, क्या भारत में दूसरी पार्टियों की तरह बदलाव लाएगी, इसको देखने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ साथ हम बात करें, अब कुछ ही देर में ये लग रहा है कि यहाँ पर अमिताभ दीपिके यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर यहाँ पहुंचेंगे, थाने जाएं, लोगों से मुलाकात करेंगे, यानी वहां से अगर परमिशन मिलता है तो आंदोलन कार्रवाई आगे की जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ हरनाम सिंह, दिल्ली, KBP टाइम।